गुड इवनिंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आपका सेट 2023 जनवरी 2023 हुआ था साइंस का पेपर। उसी का सॉल्यूशन करते हैं अब हम, ताकि आपको पता चल सके आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं या कुछ मिस्टेक्स आपने की हैं, और नेक्स्ट टाइम आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड भी करें। पहला क्वेश्चन है हमारा MCQ। LED बल्ब तेजी से पारंपरिक बल्बों की जगह ले रहे हैं, क्यों? तो इसमें रीजंस देखिए। वे कम बिजली की खपत करते हैं, उनका जीवन लंबा होता है, उनके पास अधिक शक्ति होती है। तो ये सभी ऑप्शंस ठीक हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन। अगला है बच्चों, क्रोमियम धातु का उपयोग कर कार बम्पर, साइकिल के हैंडल, बाथ टब आदि की विद्युत लेपन के लिए किया जाता है। इसका कौन सा गुण इसके लिए उपयुक्त बनाता है? इसका चमकदार रूप होता है, वह आसानी से खराब नहीं होता, इसमें खरोंच नहीं पड़ती। तो इसमें भी आपके सभी ऑप्शंस ठीक हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, यदि प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत गिरे तो वह किस कोण पर परावर्तित होगा? अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं और ये हमारा अभिलंब भी है और ये कह रहा है कि लंबवत गिरे, तो इसी लंबवत का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाया उसने और यहाँ पर गया और वापस भी इसी दिशा में आ गया। तो इसी दिशा में वापस आ रहा है जब प्रकाश, तो वैसे तो कोई भी एंगल नहीं बन रहा, यानी 0 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन इन ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो सबसे क्लोज जो है 90 डिग्री है, क्योंकि वापस आ रहा है तो हो सकता है वो 90 डिग्री कंसिडर करे। वैसे इस क्वेश्चन के मार्क्स सभी बच्चों को मिलने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। धरती का हिलना या कंपन क्या कहलाता है? तो आप जानते ही हैं कि भूकंप कहलाता है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है यहाँ पे, भूकंप या अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन जो ठीक है वो है परितारिका। परितारिका जो है आँख का हमारा वो भाग है जो ये निर्धारित करता है कि कितना प्रकाश आँख में प्रवेश करेगा। जैसे अंधेरे में होते हैं तो हमें थोड़ा सा अधिक आँखों को खोलना पड़ता है जिससे कि हम देख पाएँ, और इसी तरह अगर बहुत तेज़ लाइट होती है तो कम प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्या नींबू का रस या सिरका बिजली का संचालन करता है? तो इसका आंसर आएगा बच्चों हाँ, क्योंकि ये अम्लीय पदार्थ हैं और बिजली का संचालन करते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परमाणु का कौन सा भाग जिम्मेवार होता है? किसी भी परमाणु में 3 भाग हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बिजली के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, तड़ित झंझा के दौरान बाहर नहाने से बचना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है आपका, तो सही पे निशान लगाएंगे आप। भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण भूकंप लेखी है। ये भी सही है बच्चों, इसे हम भूकंप लेखी या सेस्मोग्राफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक समतल दर्पण के सामने एक व्यक्ति 1 मीटर की दूरी पर अपने प्रतिबिंब से
खालिस्तान मीटर दूर प्रतीत होता है। तो यदि ये समतल दर्पण है बच्चों, तो आप जानते हैं जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर ये दूरी 1 मीटर है तो ये दूरी भी 1 मीटर, यानी कुल दूरी हो गई आपकी 2 मीटर। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 2। इसके बाद है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। दो तारों के बीच अंतर या गैप होने पर सर्किट में करंट प्रवाहित नहीं होता। क्या यह इंगित करता है कि हवा विद्युत की कुचालक है? क्या यह कभी विद्युत का चालन नहीं करती? समझाओ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वायु जो है विद्युत की क्या है? कुचालक है। सामान्यतः परिस्थितियों में विद्युत का ये चालन नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 12 है, परावर्तन के नियम समझाइए या बताइए। तो पहला नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण का आप यहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हैं। ये अभिलंब हो गया आपका बीच में, ये आपतित किरण है तो आपका ये आपतन कोण एंगल I और ये एंगल R। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। ये दर्पण हो गया आपका। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन बच्चों। इसके बाद है आगे क्वेश्चन नंबर 13, आँख के चिन्हित भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर डायग्राम तो बना हुआ है, बस आपने नाम बताने हैं। सबसे पहला हमारा है ये पक्षमाभी पेशियाँ, फिर है परितारिका, उसके बाद लेंस, कॉर्निया, रेटिना और प्रकाशिक तंत्रिका। आप इस डायग्राम को याद भी करें बच्चों, ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, भवनों में भूसंपर्कन करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूसंपर्कन यानी अर्थिंग होता है बच्चों, जिसमें कि एक तार को इस तरह से पृथ्वी के अंदर डाल दिया जाता है। हरे रंग की विद्युत रोधी तार होती है ये, जिससे कि इसका मुख्य उद्देश्य पूछा है बच्चों आपसे। जैसे तो हम क्या लिखेंगे, यदि विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों का भूसंपर्कन की व्यवस्था की जाती है। इसी तरह की एक और सुरक्षा युक्ति का नाम भी आपने पढ़ा था इसी लेसन में, तड़ित चालक। ये हमें तड़ित झंझा की स्थिति जो है या तड़ित से भवनों की सुरक्षा करता है। तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से पेपर किया होगा, और कुछ अगर कमी रह गई है तो बच्चों नेक्स्ट टाइम उसको ज़रूर सुधारें। ठीक है, थैंक यू।